ये स्केच मैंने किसी कस्टमर के लिए नहीं बनाया, बल्कि मैंने इसे एक साइबर वाले भैया के लिए बिल्कुल फ्री बनाया। लेकिन इसके पीछे सिर्फ उन्हें गिफ्ट देने का मकसद नहीं है। मैं इस स्केच को उनके दुकान के वॉल पर लगाने वाला हूँ और इसके नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखवाऊंगा। क्या एक फ्री स्केच मुझे नए कस्टमर और कमीशन दिला सकता है? आज हम यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और सबसे आखिर में मैं आपको उनका जेन्युइन रिएक्शन भी दिखाऊंगा। मैं रियलिस्टिक पेंसिल स्केचेस बनाता हूँ और लोगों के लिए कमीशन वर्क भी करता हूँ, लेकिन शुरुआत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों को पता ही नहीं होता कि आप क्या काम करते हो। आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो, लेकिन हर कोई आपकी पोस्ट नहीं देखेगा। इसलिए मैंने सोचा अगर मेरा आर्ट वर्क ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ रोज नए लोग आते हैं तो शायद वहाँ से भी मुझे पोटेंशियल कस्टमर मिल सकते हैं। इसी सोच के साथ मैंने अपने एरिया के एक साइबर वाले भैया से बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए एक पोर्ट्रेट स्केच बनाना चाहता हूँ। आपको इसके लिए मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी है, बस अगर आपको स्केच पसंद आए तो इसे अपने साइबर कैफे की वॉल पर लगा देना और नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी लगा देना, ताकि किसी को अपना पोर्ट्रेट, कपल स्केच या फैमिली स्केच बनवाना हो तो वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। उन्होंने भी मेरा आइडिया समझा और मुझे स्केच बनाने के लिए फ़ोटो दे दी। अब असली काम शुरू होता है। सबसे पहले मैंने रेफरेंस को समझा, बेसिक आउटलाइन बनाई। पोर्ट्रेट में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फेस की प्रपोर्शन, क्योंकि अगर प्रपोर्शन थोड़ी भी गलत हो जाए तो पूरा पोर्ट्रेट अलग दिखने लगता है। लाइन कंप्लीट हो चुका है गाइस। रेफरेंस इमेज जैसे व्यू है, ये रेफरेंस इमेज और ये है स्केच। है ना मस्त गाइस? अच्छा बनाया ना? बनवाना हो तो डीएम करो। फैमिली पोर्ट्रेट या फिर सिंगल, कपल, डबल, जो भी हो, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो। इसके बाद मैंने आईज पर काम किया, फिर नोज, लिप्स और फेस की ओवरऑल शेडिंग। इस पे दो जन थे, एक तो बच्ची और एक दादी अम्मा। दोनों के नोज, लिप्स और फेस और दोनों के प्रपोर्शन को अपने अपने जगह पर फिक्स किया। मैं चाहता था कि इसके सिर्फ देखने में अच्छा ना लगे, बल्कि जब साइबर कैफे की वॉल पर लगे तो दूर से भी लोगों का ध्यान उस पर जाए। अब शायद आपके मन में सवाल होगा, मैंने ये स्केच फ्री में क्यों बनाया? क्योंकि हर बार कस्टमर से पेमेंट लेना ही प्रमोशन का एक तरीका नहीं होता। कभी कभी आपका आर्ट वर्क खुद आपका एडवर्टाइजमेंट बन सकता है। मान लीजिए इस साइबर कैफे में रोज 30 से 40 लोग आते हैं। अगर उनमें से कुछ लोगों की नज़र इस स्केच पर जाती है और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति भी अपना स्केच बनवाने के लिए कांटेक्ट करता है, तो मेरे लिए ये फ्री स्केच एक इन्वेस्टमेंट बन सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, लेकिन स्केच वॉल पर कई दिनों तक लगा रहेगा। मैंने कोशिश की कि दोनों के फेस नेचुरल लगे और साथ ही कपड़ों की डिटेलिंग भी अच्छी दिखाई दे। और फाइनली ये रहा पूरा स्केच। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, मैं स्केच लेकर साइबर कैफे पहुंच गया, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ अपने हिसाब से अच्छा स्केच बनाया था, लेकिन असली टेस्ट अब था। जिसके लिए मैंने स्केच बनाया है उसे ये कैसा लगेगा, और अब देखते हैं उनका रिएक्शन। और फाइनली जिस पर्पस के लिए मैंने ये स्केच बनाया था वो पूरा हो गया।
यहाँ आने वाले लोगों को मेरा आर्टवर्क भी दिखाई देगा। और अगर किसी को अपना पोर्ट्रेट बनवाना है तो नीचे दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर देखकर वो मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल रहेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। शायद मुझे इससे कोई कमीशन मिले, शायद कई कमीशंस मिले, या शायद कोई भी ना मिले। लेकिन एक चीज मैंने जरूर सीखी, अगर आप एक छोटे आर्टिस्ट हैं तो आपको सिर्फ आर्टवर्क बनाने के बारे में नहीं बल्कि अपने आर्टवर्क को लोगों तक पहुंचाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं ऐसे ही अलग अलग तरीके ट्राई कर रहा हूँ ताकि अपने आर्ट से एक प्रॉपर करियर बना सकूँ। अगर आप मेरी ये जर्नी देखना चाहते हैं कि एक छोटे शहर का आर्टिस्ट कैसे अपने आर्ट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगता है कि ये आइडिया काम करेगा तो कमेंट में लिखना काम करेगा। और अगर आपको भी रियलिस्टिक पेंसिल स्केच बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।